हेलो गाइस, आज आपको बताता हूँ सर्दियों की आमद आमद है। और हमारे गांव के घर कच्चा घर जो है और उसके कच्चे कमरे की हालत आपको दिखाता हूँ। सर्दियों की आमद है, सर्दियां बल्कि आ चुकी हैं। तो मैंने अपने कमरे का जो ना सेटअप नया कर दिया है। हर सर्दियों में इसकी सेटिंग चेंज होती है, तब्दील होती रहती है। सारा कुछ इस कमरे में आपको मिल जाएगा। ये कच्चा कमरा है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये कच्ची छत है जो मिट्टी के बने होते हैं। ये देख सकते हैं, ये दीवारें मिट्टी की हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो पाइप ऊपर जा रहा है ये छत की तरफ जा रहा है। ये नीचे इसके जो ना चूल्हा बना हुआ है। ये देखें, इस पर चाय बनाते हैं और खाना भी बनाते हैं, सालन वगैरह जो भी, रोटी वगैरह। तो ये कच्ची दीवारें हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, इसको हम लेपा बोलते हैं। ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, एक जगह चूना है और नीचे इसके जो ना दीवार जो है, इस पे लेपाई हम इसको बोलते हैं, कच्ची मिट्टी की। तो इसको हम सरेकी में लेपा बोलते हैं। इसको लेपा दिया हुआ है। तो ये देखें, कच्चे कमरे का माहौल है। ये देखें, यहाँ पर चाय पत्ती भी रखी होती है। सामने आपको एक जगह, चीज़ें रखने की जगह नज़र आ रही होगी। ये देख सकते हैं, वो सामने आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये गर्मियों के लिए ये कूलर कूलर खड़ा है। उसके ऊपर हमारे जूते भी रखे हैं। वहाँ पर जो ना कपड़े टांगने के लिए जगह भी है। ऊपर ये रस्सी भी है, यहाँ पर काला कपड़ा लटका हुआ है। ये देखें, ये सारा ये पर्दा हमने दिया हुआ है। यहाँ सर्दी आ रही है, गांव का जो माहौल है, बाहर सर्दी पड़ रही है और बहुत जल्दी लोग सो भी जाते हैं गांव के लोग। तो इसलिए हम भी अंदर हैं। और ये सर्दियों के बचाव के लिए कंबल रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये इतना अच्छा कंबल है। इतना मोटा नहीं है, लेकिन ये इतना अच्छा है कि इसमें आप पूरी सर्दियां गुजार सकते हैं सुकून से। इतना गर्म हो जाता है जब आप पहनते हैं। या ये देखें, हमारी पुराने ज़माने की संदूकें पड़ी हुई, ये अक्सर यहाँ आपको पुराने ज़माने का सामान या चीज़ें नज़र आएंगी। ये दो संदूकें पड़ी हुई हैं, एक आगे और भी। ये पानी भी साथ में रखा हुआ है, दो बोतलें। रात को बाहर ना जाना पड़े ठंड पर, सर्दी में, तो यहाँ पर ऑलरेडी रखी हुई हैं ये सारी सेटिंग। ये ज़मीन पर आप देखें, ये सारा कच्ची है ज़मीन। ये यहाँ पर लिपाई करते हैं, चौपाई करते हैं इसको। उसके बाद ये अपने छोटा सा एक इसको हम थल्ली बोलते हैं, सरेकी में बनाई हुई है। यहाँ ऊपर कारपेट या उसके ऊपर जो है ना कुछ रखा होता है बैठने के लिए। चाय बनाते हैं यहाँ पर बैठकर। वो सामने आपको जगह नज़र आ रही होगी। आपको छोटी सी पतीली और कप भी नज़र आ रहा होगा। वो बैठने की जगह है। जो चीज़ बनाते हैं यहाँ पर बैठकर बनाते हैं। चूल्हा जलाते हैं। ये धुआं ऊपर की तरफ जाता है इस पाइप के ज़रिए, बाहर ऊपर छत पर निकलता है। बाहर छत से वहाँ पर इस तरह नज़र आता है बाहर से, जिस तरह कोई भट्ठी हो। तो ये गांव का एक अच्छा ज़बरदस्त सेटअप है। जो गांव में रहते हैं लोग, ख़ासकर सर्दियों में जो गुजारते हैं गांव की रात या गांव के कमरों में, तो उनके लिए ज़बरदस्त सेटअप किया गया है। और यहाँ पर मज़े हैं। और सर्दियों का मज़ा हमने यहाँ बचपन गुजारा है, सब कुछ है, लेकिन सर्दियों का मज़ा जो इन कच्चे कमरों में है वह कहीं पे नहीं होता। ये आपने कमेंट में बताना है, जो इन कमरों में रह चुके हैं या रह रहे हैं, जो गुजार चुके हैं अपनी ज़िंदगी गांव की या इन कमरों की, उन्होंने ज़रूर बताना है। क्योंकि यहाँ पर सारा सुकून है। यहाँ पर जो मिट्टी से बने होते घर होते हैं, दीवारें होती हैं, चार दीवारी होती है, हवेली होती है, कमरे होते हैं, तो उनमें बड़ा सुकून होता है, कुदरती तौर पर सुकून होता है। आपको भी महसूस होता होगा। ये देखिए सारा सेटिंग। ये अब बल्ब जल रहा है इस टाइम। पंखे का दौर चला गया, ये पंखे का टाइम चला गया। ये गर्मी है सारी, ये पंखा चलता रहा और बल्ब बंद रहा। अब बल्ब की बारी शुरू है, पंखा बंद। तो ये सारे आप देख सकते हैं। ये देखें, हमने ऑलरेडी कपड़ा भी ओढ़ा हुआ है। ये हमारी चारपाई भी आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर सारा खाने पीने का सारा बंदोबस्त है। यहाँ पर बैठना उठना, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सब चीज़ें अंदर ही मिल जाती हैं। ये आपको सामने जो डब्बियाँ नज़र आ रही है कि पत्ती की, चाय की, सब कुछ पड़ी हैं। ये नीचे भी पड़ी हैं, ये ऑलरेडी रखी हुई हैं। सिलेंडर भी अंदर रखा हुआ है। और उसके बाद ये कच्चे कमरे का आपको चारों तरफ से नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखें, ऊपर ऊपर की तरफ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पर चिड़ियों ने जो ना घोंसले भी बनाए होते हैं। उनके लिए भी बड़ा जो ना, उनकी सारी रात जो ना चूँ चूँ चाँ चाँ बड़ा मज़ा देती है। छोटे छोटे आपको दूर से नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन छोटे छोटे मौजूद हैं ये घोंसले। तो बड़ा ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। कच्चे या पक्के जो भी हों, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
और इन घरों में रहते हुए जो जिस तरह भी रह रहे हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो बताने का मकसद ये था कि एंजॉय करें अपनी लाइफ को, जिस हाल में भी आए, अल्लाह ना करे आप मुसीबत में हो या दुख परेशानी में, लेकिन एंजॉय करें लाइफ को, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। हमारा मकसद यही होता है। आपकी सपोर्ट, आपकी दुआ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों के साथ, लाइक किया करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें, ताकि आप की राय पर अमल किया जा सके। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फ़िलहाल देंगे इजाज़त, और अगले व्लॉग के लिए या लाइव के लिए हम हाजिर होंगे। शॉर्ट वीडियोस पे भी लाइव पर भी आते हैं, तो कोशिश किया करें आप अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया करें, लाइव पर आ जाया करें। कमेंट सेक्शन में कहीं किसी भी वीडियो पर कमेंट कर दिया करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और दुआओं में ज़रूर याद रखें, नए व्लॉग के साथ, देसी माहौल के साथ, देसी मोटिवेशनल स्पीकर हाजिर होगा आपकी खिदमत में। तो फ़िलहाल देंगे इजाज़त, बाय।